गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव में नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सीधी बातचीत हम करते हैं और हम जानेंगे प्रतियोगिता के बारे में। और लगातार हम कहें विगत कुछ महीनों से लगातार यहाँ पर सुब्रतो कप का भी आयोजन था। हम जानेंगे और मुकेश राय जी से पूरे प्रतियोगिता के बारे में। और लगातार मैं कहूँ रेवतीपुर गांव की जब बात होती है तो विकास के कार्यों को मैं कहूँ एक अलग मुकाम हासिल किया है इस गांव ने। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अगर मैं इस प्रतियोगिता की बात करूं, अभी आप देख पा रहे हैं बैठे भी हैं मंच पर, फाइनल मुकाबले हो रहे हैं। मैं इसकी पूरी रूपरेखा जानना चाहूंगा। ये 69वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। पूरे प्रदेश के हर मंडल से यहाँ पे टीम आई है। आज इसका समापन समारोह है। 12 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था। आयोजक नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज के ही तत्वाधान में मैच हो रहा है, नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे। और आज 2 बजे से इसका समापन है। यह भी जो बच्चियों का जो मैच हो रहा है, ये सेमीफाइनल मैच है। इसमें से ही फाइनल में पार्टिसिपेट करेंगी और फिर अंडर 19 का भी आज ही समापन भी होगा। हम कहें मुकेश जी, बालक और बालिका दोनों वर्ग के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और मैं कहूँ काफी जिले की टीमें भी यहाँ पर आई हैं। जी, पूरे जनपद से 54 टीमें यहाँ आई हैं, जिसमें बालक वर्ग का 54, बालिका वर्ग का भी 54 टीम आई हुई है। लगभग 2000 बच्चे, 1000 बालक, 1000 बालिकाएं यहाँ पे आई हैं। और मैं नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को साधुवाद दूंगा। और पूरे जो सिस्टम है, जितने प्राचार्य हैं, जितने टीचर हैं, जितने कोच हैं, जितने मैनेजर हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के इतना शानदार आयोजन कराया है। किसी भी बच्चे को कोई कमी नहीं होने दिया। सबकी चिंता अपने बच्चों जैसे। बहुत ही शानदार आयोजन ये रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। हम सरकार को भी बधाई देंगे कि खेलो इंडिया के माध्यम से सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है ऐसे बच्चों पर। जो गांव की प्रतिभाएं हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको निकाल करके बाहर किया जाए और एक ऐसा मंच दिया जाए जिस मंच से वो प्रदेश में से निकल करके देश स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखार सके। मुकेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जो स्वप्न आपने देखा था, क्या वो स्वप्न आज साकार हुआ? सारी तबकों से दूर ग्रामीणांचल में मैचेस का आयोजन, जो रूपरेखा आपने तैयार की है, जिस स्टेडियम का आपने निर्माण किया, मैं कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी नजीर है। आप सही कह रहे हैं। ये सपना सच जैसा ना होना ही मेरे गांव के लोग भी कह रहे हैं। हम लोग चूंकि बहुत बड़े फुटबॉल प्रेमी रहे हैं। हमारे यहाँ 65 साल से फुटबॉल का आयोजन होता रहा है, साल में एक बार होता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जहाँ प्रदेश के हर जिले से बच्चे आए, हर गांव से बच्चे आए और हमारे गांव में आकर के खेलें, तो ये अपने लिए अपने आप का अद्भुत अनुभव तो हो ही रहा है। ये कहूँ लगातार मैचेस हुए, सुब्रतो कप का भी आपने आयोजन यहाँ पे करवाया था। कैसा लगता है जब मैं कहूँ रेवतीपुर गांव का, या मैं कहूँ आपके कार्यों का, मैं कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल दिया जाता है कि यार अगर कोई करे तो मुकेश राय जी जो आपने किया है। नहीं, सुब्रतो कप भी का आयोजन नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज के ही तत्वाधान में हुआ था। हम लोग एक सहयोगी के रूप में साथ में जरूर खड़े रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात किया, मैं सबसे कहता हूँ, सभी ग्राम प्रधानों से कहता हूँ कि पूरी ईमानदारी से और सच्ची लगन से अगर आप सोच लेंगे कि मुझे अपने गांव को विकास के पथ पर ले जाना है, तो सबसे पहले अपने आपको ये तय करना पड़ता है कि हमें सरकार के एक एक रुपए का उपयोग बड़े ही, मतलब आप उसको ये समझ लीजिए कि प्लानिंग के साथ, मैं कहूँगा अनप्लान्ड वे में अगर आप कोई काम करेंगे तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। आपको साल 2 साल 3 साल, मैं कहूँ तो हम लोगों ने 5 साल की कार्य योजना बना ली थी 2021 में ही कि हमको करना क्या है। और जब आप उसके बारे में दिन रात सोचने लगेंगे तो परिणाम निश्चित आ जाएगा। ये समझ लीजिए। ये भी जो ग्राउंड बना है, अगर आप इस ग्राउंड को ऐसे एस्टिमेट बनवाएंगे तो कम से कम 4 करोड़ रुपया लग जाएगा। लेकिन हम लोगों ने 1 करोड़ में इस ग्राउंड को तैयार किया है। 2 लाख वर्ग फुट में जो घास लगी है, इस घास को आप किसी होटल रिसोर्ट में जाकर के सिलेक्शन 1 ये इसका ब्रीड है, घास है ये। तो ये घास हम लोग केवल 10 लाख रुपए में लगवाए हैं। जबकि कहीं भी आप किसी नर्सरी में जाएंगे तो 20 रुपया वर्ग फुट से नीचे वो बात ही नहीं करेगा। तो फिर ये घास हो गई 40 लाख रुपए की। तो एक पंचायत 40 लाख रुपए घास कैसे लगा सकती है? तो हम लोगों ने इसकी
टेक्नोलॉजी को कहिए कि लेकर के आए और अपने यहाँ ही इस घास को हम लोग पैदा किए और लगा दिए। हम लोग अब किसी गांव के लोग अगर आकर कहेंगे हमारे यहाँ भी आप घास लगवा दीजिए, तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को ऐसा जान गए तो हम लोग उनके यहाँ भी लगा देंगे। ये ग्राउंड लगभग समझिए कि 15-16 घंटे लगातार चलता है। आप बड़े बड़े स्टेडियम में जाएंगे जिसमें 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो ग्राउंड बंद कर दिया जाता है। ये कंटिन्यू ग्राउंड चलता है, लेकिन फिर भी ये घास खराब नहीं होती है। अभी जैसे ही मैच खत्म होगा, फिर जहां जहां भी ये थोड़ा बहुत ये जो हम लोग डाले हैं, जो गड्ढा हो गया था मिट्टी, तो ये पुनः इस पे घास आ जाएगी। इसके नीचे जो पानी का भी जो सिस्टम लगा है, वो आप कभी आए होंगे, देखे होंगे। इस ग्राउंड में पॉपअप सिस्टम है। ये पूर्वांचल के अच्छे ग्राउंड में नहीं, इसको भी हम लोगों ने, इसकी कास्टिंग कम से कम 40 लाख रुपए की है। उसको हम लोगों ने मुश्किल से 11,67,000 रुपए का, मुझे याद है जो खर्च है, 11,67,000 रुपए में इस पूरे ग्राउंड में 150 ऐसे स्पॉट हम लोग बनाए हैं जिससे बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन अभी हम पानी जब चालू करेंगे तो इसी धरती से वो पॉपअप निकलेगा 2 इंची ऊपर और अपने 10 मीटर के रेडिएशन में पानी छिड़क करके फिर अंदर चला जाएगा। फिर कितना भी गेंद लेकर खेलिए, आइए जाइए, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी स्वयं हम लोग लाए हैं, तो कोई भी ग्राम प्रधान लग सकता है। बस बशर्ते है कि वो दिन रात सोचे इस बारे में कि हमको करना ही करना। सीधी बात आज मैं कहूँ मुकेश राय जी के साथ, उन्होंने बताया जो भी कार्य किए। अगर रेवतीपुर ग्राम सभा की बात करूँ, जब भी आप आएंगे, आपने अगर वो स्वप्न देखा है कि नहीं मुझको भी अपने ग्राम सभा को ऐसा बनाना है, तो आप एक बार रेवतीपुर जरूर आइए। मुकेश राय जी से मेरी सीधी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की। मैच भी दिखा दीजिए। और सीधा मैं मैचेस का वीडियो भी मैंने कवर किया है, मैं वो भी डालूंगा। अभी सीधी बातचीत थी। आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।